विश्वास पहली बात। आस परिहर्य, दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे? ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए, वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जरी जाए, मांगना मिट जाए। पहला, विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। यह बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम है। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा। लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हो 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। और जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंद में भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठा दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए। कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया। तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी, तुम चिंता मत करो। एक और तुम्हें बात बता दे खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग, बोले 500 रुपए, हाँ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे। और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में श्री जी ने वृंदावन बुलाया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की हुए, तभी तो यहां आप आओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो,
अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठा ले रहा, तो बैठाले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे ही भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाँव। आपने बुलाया है हमको, अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे ही हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो, 2-4 वर्ष की बात करते हो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन है, ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से, मेरा चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ, इससे बड़ा कोई पद होगा? निर्वेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। जिसकी चरण रज लेने के लिए परब्रह्म परमात्मा पीछे डोलता है, वो है ये पद। जब कोई पद नहीं स्वीकार करता तो ये पद प्राप्त होता है। इसलिए 7वां, किसी भी उपाधि को, पद को साधक कभी स्वीकार न करे। आप यहां के अमुक बन करके अमुक नहीं, सेवाएं सब हैं और सेवक हूं, कोई पद नहीं। देख लो बड़े बड़े महापुरुषों को। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने जब देखा तो दंड का विसर्जन कर दिया कि पद की तरफ एक घसीट रहा है। गंगा जी में महाप्रभु चैतन्य देव ने गंगा जी में, जो हमारे परम पद के बीच में आएगा वो सबका प्रवाहित कर देना ही उचित है। बहुत समझना, पूरे जीवन भर याद रखना, यह अध्यात्म है। अध्यात्म कभी कोई भी उपाधि स्वीकार ना करे। तो बहुत जल्दी उपाधियां सामने लिख दी जाती है, तभी कोई वो स्थिति ही नहीं आती। उपाधि हमारे ब्रजमंडल में एक से एक महापुरुष हुए हैं। बाबा प्राण धन रहे हैं, कितने संत महापुरुष, और उनको यहां प्यार से ब्रजवासी जन मेरो बाबा प्रिया प्रीतम के लाडले। कोई उपाधि नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। और 8वां, ये आखिरी, किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य देव का चिंतन ना छूटने पावे। पूर्णता ये तभी हो सकता है जिसके जीवन में ये 3 बातें हैं। आखिरी वाली बात, किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटने पावे। ये 3 बातें जिसके जीवन में है तो ये आखिरी बात पूर्ण होगी। आखिरी और पहली 2 बहुत जोर की बात थी। पहली थी किसी संत महापुरुष का शासन, और पूर्णता आई किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन ना छूटना। बीच में अपने आप सब आ जाएगा। वो चैप्टर ही हमारा नहीं है, हमारा मार्ग अध्यात्म मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती है। दूसरा संग से होती है। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते, ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे। क्यों?
उनके परमाणु। नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक, ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छू के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनकी हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान, उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो संतों के प्रति, उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना, भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना, पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना, फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है, लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे, वो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन बस, कोई कमंडल कुछ नहीं। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दे। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा किनारे, जैसे माघ मास में वहां प्रयाग में, ऐसी जगह जगह मान लो 10,000 फिर 10,000 ऐसे 2-4 किलोमीटर ऐसे ऐसे नगर जैसे बन, रामनगरिया उनको कहते हैं। किनारे से चलने पर वो मिलते हैं। तो एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, उन्होंने देखा, बड़े बुजुर्ग अवस्था के थे। उन्होंने, हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। बोले आओ 2-4 दिन रुक लो। रामनगरिया सब अलग अलग तंबू लगे, जैसे प्रयागराज में बड़ी व्यवस्था, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे गद्दे तंबू, क्योंकि बहुत सर्दी गंगा किनारे तो और पड़ती है। हमें भी लगा चलो संत भगवान 2-4 दिन के लिए कह रहे, रुक जाते। जो ही रुके 12 बजे कितने प्रकार के भोजन, खीर, ये हो, जहां रोटी भी नसीब नहीं हुआ, इतना कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा 2-4 दिन जो है दोपहर में पाया। रात्रि में उन्हीं के पास शयन किया, बड़ा तंबू था इससे वैसे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब जलेबी का भंडारा था, फिर राजभोग अलग। खूब ऐसे पुण्यात्मा जन करते रहते हैं। पास में और भी ऐसे शिविर लगे थे उनके निज जनों के। तो उनमें से एक प्रणाम योगी है, जलेबी का भंडारा संतों के लिए, वो स्वयं लेके आए, पवाया, और कुछ भी हमका भेंट लेते नहीं। और जलेबी प्रिय वस्तु, मीठा खूब अच्छे से। अच्छा, पहले ये था कि पता नहीं आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खानी पड़ी, चाहे जितना पालो, 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब बच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी। वो जलेबी बाल भोग क्या राजभोग जैसा ही, गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे महंत जी की। उनसे हमने पूछा, वह वृद्ध थे, हम कहा कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका, महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए। अच्छा, तो सोचा 1-2 दिन। बोले नहीं महाराज, आप नहीं समझ रहे हो। और बताया कि जो जलेबी खवाई वो कैसे आचरण कैसा, बस कुछ उठाना धरना तो था, ले 2-3-4 दिन जहां भूखे रहे अपने आप ठीक हो गया। अन्न का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, ये परमार्थ की राह को भटका देता। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरणा कहां है,
प्रियालाल के प्रति है, भोगों के प्रति। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहां है? पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है? पूर्व पाप संस्कार स्फुरणा देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरणा ही नहीं देगा, नाश कर देगा। इसीलिए बल उभर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। साधक ये बातें समझ नहीं पाता है, फिसल करके ऐसे गिर जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हर समय अध्यात्म मार्ग पर आपकी दृष्टि बनी रहे। देखो, यदि साधक सावधान नहीं रहेगा तो फिर नया कर्म बना, फिर पुरानी स्फुरणा और नया कर्म मिलकर के नवीन चक्र की रचना, जन्म मरण की। इसीलिए मुक्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि आप, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, शरणागत होकर भजन कर रहे हो, अध्यात्म पर दृष्टि रखें, तो चिंता मत करो। आपकी पूर्व कर्म राशि ये भगवान आचार्य नष्ट कर देंगे, कटी कर्म बंधन से। पर यदि आप नवीन कर्म फिर वैसे ही कर रहे हैं तो विश्वास मत रखना कि पीछे का और आगे का दोनों जोड़ करके भोगना पड़ेगा। पीछे की कर्म राशि तब नष्ट होती है जब अवलो नशानी अब ना नशे। आज तक किया, पर आज के बाद चाहे प्राण निकल जाए, आज के बाद नहीं। निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए। आम तो हम सर्व पापी भ्यू मोक्षयिष्यामि, मेरे सरकार बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। पर यदि ऐसा कि नए कर्म भी, क्रियमाण भी पापाचरण हो रहा है, फिर नहीं, सिद्धांत काम नहीं करे, फिर पीछे का लागू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। देखो, आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता यह है केसर कपूर, लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं वायु का झोंका चले और कपूर खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, फिर प्याजे की गंध रह जाएगी। माया का झोंका चला और आप अपने यश कीर्ति में, अपनी बड़ाई सम्मान प्रतिष्ठा में, भजन में कमी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बह गए तो उड़ गया कपूर। अब बचा प्याज, उसकी दुर्गंध शुरू हो जाएगी। कितना महापुरुषों ने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इसलिए ध्यान रहे कि इस माया की वायु का प्रवेश आपके हृदय में ना होने पर नहीं, दुर्गंध ही रह जाएगी, केसर कपूर की गंध नहीं रह जाएगी। ये माया के प्रवाह का, तूफान का क्या भाव समझें? सबसे ज्यादा अहंकार, इसी में सारे दोष आते हैं। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं बड़ा भगत हूं। इस तरह की अगर अध्यात्म मार्ग में कहीं भी कोई भी वृत्ति है तो वो आपकी दुर्वासना जो दबी हुई है उसको उठा लेंगे। मैं बहुत नीच अदम हूं, अगर ये कुछ साधन बन रहा है तो श्री जी की कृपा से बन रहा है, गुरु जी की कृपा से बन रहा है दुर्गंध वाली बातें, पर ऊपर कपूर और केसर है, उसकी दुर्गंध आपके हृदय को परास्त नहीं कर पाएगी। उपासक धीरे धीरे अपने बुरे स्वभाव को, बुरे कर्मों को सद्भाव से, अच्छे स्वभाव से दबा देता है। नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होता है भगवत साक्षात्कार पर। जब तक प्रभु से आंखें ना मिले तब तक विश्वास न करना कि काम हो गया। यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिहि नामन मंगल लोक त्यों शिव हरिपद भज न विलंब कर। आगे चल करके प्रभु ऐसी ज्ञानाग्नि पैदा कर देंगे कि फिर वो दुर्गंध वाली चीजें ही नहीं रह जाएंगी। इसलिए जितना जीवन है, एक बार हम अपने प्रभु को समर्पित करके केवल भजन में लगावें। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करते रहें। भगवान जो बार बार कह रहे ना, मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यद करोषि, जो तुम करते हो, यद स्नास, जो तुम खाते हो, तुम मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य है माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है। आसक्ति से प्रभु कहते हैं मेरे को समर्पित कर दो,
जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो। प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो। ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होकर बोल रहे हैं। नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो पहले, सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं। अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे, चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगू, मनमानी हमारी चाह पूर्ण हो, यही हमारा लक्ष्य। देख लो, शरीर में कोई कष्ट ना हो, इंद्रियों का जो भोग जब चाहूं मिल जाए, और मन चाही भोग सामग्री इकट्ठा कर लूं, इतना ही लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का। अगर कोई इससे ऊपर उठाए तो अध्यात्म मार्ग का पथिक है वो। भला कैसे? परमानंद